मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। तुम में जो प्राचीन है, प्राचीन का मतलब होता है एल्डर्स यानी अगुवे, बड़े। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। तो ये बातें कौन समझा रहे हैं? हमको पता है कि पतरस, और पतरस खुद एक लीडर है, पतरस खुद एक अगुवे हैं, पतरस खुद एक प्राचीन है। तो एक प्राचीन होकर दूसरे प्राचीनों को या फिर दूसरे चर्च के अगुवों को वो प्रभु में ये बातें सिखा रहे हैं कि कैसे एक चर्च के अगुवे को होना चाहिए। दूसरा पद कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। मतलब सबसे पहली बात है रखवाली करो। देखिए, जो पास्टर का मतलब होता है, आप शायद इसके बारे में जाने या ना जाने, पास्टर का मतलब होता है रखवाले, जिसको इंग्लिश में शेपर्ड्स भी बोलते हैं। शेपर्ड्स का मतलब होता है जो भेड़ बकरियां जो चराते हैं, जो उनकी रखवाली करते हैं, उनको शेपर्ड्स कहा जाता है। और यहाँ पर जो रखवाली ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रखवाली का मतलब जो झुंड की रखवाली करने वाले हैं, जो उनकी देखरेख करते हैं। तो यहाँ पर पतरस उन लोगों को सिखा रहे हैं कि जब तुमको परमेश्वर ने एक झुंड सौंपा है, तुमको उनकी रखवाली करना है। और ये बातें जब तक एक पास्टर या एक रखवाला नहीं समझता कि वो कौन है प्रभु में, तब तक वो इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं उठाएगा अपने ऊपर। आज बहुत सारे ऐसे रखवाले हैं या फिर जो पास्टर्स अपने आप को कहते हैं, वो सच में अपने आप को पास्टर तो कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो नहीं समझ पाते। मतलब वो ये नहीं जान पाते कि पास्टर का मतलब होता है रखवाले। रखवाले मतलब रखवाली करने वाले। किससे रखवाली करते हैं ये लोग? विश्वासियों को शैतान से रखवाली करते हैं, पाप में पड़ने से रखवाली करते हैं, और हर एक धोखे से वे लोग बचाने के लिए इनको हमेशा जागरूक करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो इनका मेन जो मुख्य उद्देश्य है पास्टर का, कि इनको रखवाली करना है। जैसे यीशु मसीह ने अपने लोगों की रखवाली की, यीशु मसीह ने जैसे अपने चेलों की रखवाली की, है ना। हम जानते हैं यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनमें से एक तो चोर निकला ही, लेकिन यीशु मसीह ने उन सब की रखवाली की, विशेष करके उन 11 की। तो एक रखवाले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एक पास्टर की। पास्टर का मतलब ही यही है, ये कोई टाइटल नहीं है, ये कोई पद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर कुछ लोगों को देते हैं। ये गुण उनमें डालते हैं कि वे अपने आप को रखवाले समझें। रखवाली करने की जिम्मेदारी परमेश्वर उनको देते हैं। ये लोग चर्च के अगुवे या बड़े या प्राचीन होते हैं, जो चर्च के लोगों की आत्मिक तौर पर और बहुत हद तक शारीरिक तौर पर भी वे लोग इनकी रखवाली करते हैं। इसका मतलब एक पास्टर को सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी पता है क्या है? कि वे अपने कलीसिया के लोगों की आत्मिक रीति से रखवाली करे। आत्मिक रीति से रखवाली का मतलब उनकी आत्मा शैतान के प्रभाव में ना आए, उनकी आत्माएं पाप के प्रभाव में ना आए, उनकी आत्माएं संसार के चपेट में ना आए। इन बातों की वे लोग बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। और ये गुण एक अच्छे और सच्चे रखवाले या पास्टर में पाया जाता है। वो हमेशा इसी चिंता में रहता है कि मेरी जो भेड़ें हैं, विशेष करके जो मुझे प्रभु ने झुंड सौंपा है, वे आत्मिकता में बढ़ते जाएं, उन्हें किसी भी तरह से बीमारी का सामना ना करना पड़े, शैतान के तरफ से कोई उनको चोट ना पहुंचे। वे हमेशा यही चाहते हैं कि झुंड जो है, प्रभु के लोग जो हैं, धोखा ना खाएं। इस बात की वे लोग हमेशा चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। वे एक प्रकार के वॉचमैन होते हैं। जैसे वॉचमैन हम जानते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, उनका मुख्य काम क्या होता है? वे लोग हमेशा वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं, आंखें खोलते रहते हैं, कहीं कलीसिया में कुछ पाप तो नहीं आया, कलीसिया में कोई शैतानी बातें तो नहीं आई,
सब कुछ ठीक तो चल रहा है, सब आत्मिकता में मजबूत हैं, सब स्वस्थ हैं आत्मिकता में, प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। यदि उसको कहीं से भी ये एहसास होता है कि कलीसिया में ये बातें आ गई हैं, तो वो क्या करेगा, एक अच्छा वॉचमैन या रखवाला होने के नाते वो उन बातों को कलीसिया से निकालने की पूरी कोशिश वो करता है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, रखवाले में ये गुण पहला होता है, वो अपने आप को समझता है कि वो रखवाला है, रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने उसको वहां पर रखा है। जो लीडर बनना चाहते हैं आप में से, आप भी इस बात को जानिएगा, यदि आप कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर अगुवा बनना चाहते हैं भविष्य में, तो आपको इस बात को हमेशा अपने दिमाग में डालना है कि आपको एक रखवाले के गुण से अपने आप को भरना है, जिसके लिए प्रभु आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करेंगे। राइट? हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आप एक रखवाले होंगे, तभी एक कलीसिया की आप अच्छी तरह से आप उनको चला पाएंगे, उनको संभाल पाएंगे। और रखवाली की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा कलीसिया के लोगों को आत्मिक तौर पर या आत्मिक तौर से उनकी रखवाली करे, उनके लिए प्रार्थना करे और उनके लिए वचन की तैयारी करे, उनको वचन सिखाए, ताकि जब कभी भी उनको ऐसा लगे, या विशेष करके जो कलीसिया के लोग भटकने की ऐसी राह या मोड़ में रहे, तो उनके वचन के द्वारा वे लोग फिर से सही रास्ते पर आ जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कई बार मैं बहुत ही कठिनाई से या बहुत ही कठिन तरीके से मैं आपसे बात करता हूँ, और मैं समझ पाता हूँ कई बार आपको दुख भी पहुँचता होगा, लेकिन मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बस यही चिंता करता हूँ कि हर कोई आप में से आत्मिकता में भला चंगा रहे, आप कहीं धोखा ना खाएं, आप शैतान के धोखे में ना आ जाएं, और आजकल के जो झूठे प्रचारक हैं जो यहाँ वहाँ प्रचार करते रहते हैं, उनके धोखे में आप ना आकर अपने ज़िंदगी को कहीं आप बर्बाद ना कर दें। शैतान के धोखे में पड़कर कहीं आप पाप में फिर से ना भटक जाएं। इन्हीं बातों को फिक्र करते हुए, इन्हीं बातों की चिंता करते हुए ही मैं कई बार कुछ कठिन तरीके से तीखे शब्दों का मैं इस्तेमाल करके आपको समझाने या बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, परंतु ये आपकी भलाई के लिए है। तो इसीलिए इन वचनों को कई बार आप स्वीकार करिए, आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी भलाई के लिए। राइट? तो रखवाली के बारे में बता रहा था मैं। जो पास्टर्स हैं वो कौन हैं? रखवाले हैं, जो क्या करते हैं, कलीसिया की रखवाली करते हैं। और मैं समझता हूँ एक सच्चा रखवाला हमेशा अपने झुंड के लिए प्रार्थना अवश्य करता है। और मैं हमेशा ये बातें अपने आप में भी देखता हूँ, या मैं जांचता हूँ कि क्या मैं ऐसे गुण रखता हूँ अपने में, क्या मैं अपने कलीसिया वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु जानते हैं कि मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, कितना प्रार्थना नहीं करता हूँ। और मेरी इच्छा यही है कि हमारे पास, या जो इस भरोसे से आ रहे हैं कि यहाँ पर उनको प्रभु का वचन मिल रहा है, उनको प्रभु का वचन सीखने को मिल रहा है, वे हमेशा, मैं उनके लिए दुआ करता रहूँ, वे हमेशा सेफ, सुरक्षित रहें आत्मा में, शैतान के चपेट में वे बिल्कुल ना आए। और यही बात मैं आपको भी समझाता हूँ, यदि आप वचन को स्वीकार करेंगे, वचन आपको बचाएगा, वचन आपको शैतान के धोखे से, पाप के धोखे से बचाएगा। इसलिए वचन को स्वीकार करना है आपको। कई बार पता है हमको वचन सुनने का मन नहीं करता, और कई बार क्यों शैतान के चपेट में लोग आ जाते हैं, क्यों पाप के चपेट में वे लोग आ जाते हैं? क्योंकि वचन वे लोग अपने हृदय में रखते नहीं हैं, वचन सुनते नहीं हैं। यदि सुनते भी हैं तो बहुत ही कम, या फिर एक कान लगाकर ध्यान से वे लोग नहीं सुनते हैं। सुनने के बाद वे उसी समय छोड़ देते हैं, वो अपने मन में उन वचनों को बैठा नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, आज के समय में लोगों को सुनने की आदत नहीं है। वे लोग परमेश्वर के वचन को सुनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखते, उनके अंदर ये हिम्मत या ताकत, या हो सकता है उनमें उतना धैर्य या धीरज नहीं रहता। यही बात यदि मैं आपसे कहूँ, चलो कुछ टीवी में या प्रोग्राम आ रहा है, या फिर फ़ोन में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें आ रही हैं, देखिए हमको कितना ध्यान लग जाएगा। हम उस समय ये नहीं बोलेंगे कि मेरा ध्यान भटक रहा है या मुझे नींद आ रहा है, हम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब वचन सुनने की बात आती है, तब हमको हर एक, दुनिया की हर एक समस्या हमारे ऊपर आ पड़ती है। वचन सुनने का मन नहीं करता है ना, हमको नींद आना शुरू होता है, कुछ कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं, और विशेष करके यदि आप महिलाएं हैं तो आपको काम याद आएगा, अरे इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ये भी नहीं सोचते कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं तो परमेश्वर से बड़ा काम और कुछ नहीं होता।
ये बातें नहीं, आपको दुनियादारी की सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। और क्योंकि ऐसा ही जीवन हम लोग जीते हैं, वचन जो है हमारे हृदय में जा नहीं पाता। और यदि वचन आपके दिल में नहीं है तो आप पता कैसे हैं? एक घर जो बिना दीवारों के है, सोच के देखिए, जब हम घर बनाते हैं हमारे घर के चारों ओर फेंसिंग बनाते हैं। फेंसिंग मतलब हम ईंटों का एक बाड़ा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? घर की सुरक्षा के लिए। और यदि वो है ही नहीं तो क्या होगा? कुत्ते, बिल्लियां, जितने भी जंगली जानवर सब आएंगे और आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसीलिए हम लोग घर के चारों ओर क्या बनाते हैं? बाड़ा बनाते हैं, फेंसिंग बनाते हैं। तो वचन हमेशा सुरक्षा देता है, रखवाली करता है हमारी। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप वचनों को ध्यान से सुनिएगा। जब आप सुनते हैं, इन वचनों को आप स्वीकार करके अपने हृदय में रखिए। ये वचन आपको हर एक पाप से बचाएगा, हर एक शैतान के उस धोखे से बचाएगा जो आपके लिए वो क्या करता है? तैयार करके रखता है, आपको धोखा देने की वो कोशिश करता है। और ये नहीं होने की वजह से ही तो कई विश्वासी आज के समय में पाप में पड़ जाते हैं, धोखे में पड़ जाते हैं। इसलिए भजनकार भी देखिए, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं भजन में कि वो क्या बोलता है भजनकार कि मैं तेरे वचन को प्रभु अपने हृदय में रख छोड़ा हूं। क्यों? ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो पाप कौन करते हैं? जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं होता। ये कभी वचन नहीं पढ़ते हैं, ये कभी वचन नहीं सुनते हैं, कभी वचन याद नहीं करते हैं। लेकिन यदि एग्जाम हो स्कूल का, कॉलेज का, आप देखेंगे वे दिन भर बैठे रहेंगे पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए, याद करने के लिए। जो कि इस संसार के लिए वे लोग इतना मेहनत करते हैं और अपनी आत्मा के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अनंत काल तक जीवित रहने वाली आत्मा के लिए वे लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं। ना वचन पढ़ते हैं, ना वचन पर मनन करते हैं, ना उन्हें याद करते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप वचन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जैसे मैंने कहा, जो वचन नहीं पढ़ते हैं, जिनके हृदय में वचन नहीं है, वे ही पाप करते हैं। वे पाप करने से डरते नहीं है। फिर मतलब पाप ने उनको जीत लिया। ऐसे लोग पाप से हार जाते हैं। तो हारने वाले नहीं है हम लोग। हारने वाले पता है कौन है? जो मसीही नहीं है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वही तो हारते हैं हर प्रकार के पाप से, लालच से, है ना, इस गंदगी या इस संसार की गंदगी या वासना से, और पैसों के लालच से, हर प्रकार की जो संसार की बातें हैं उनसे वे लोग हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि उनके दिल में परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन जिसके पास प्रभु का वचन यानी यीशु मसीह है, वो इन चीजों से हारते नहीं है, परंतु वे लोग जीवित या फिर विजयी होकर अपने जीवन को जीते हैं। ये होता है जिंदगी। पता है आपको? इसीलिए आप समझिएगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। और ये वचन कौन सुनाता है? हमेशा प्रभु के दास, यानी जो रखवाले होते हैं, वे ही होते हैं जो परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाते हैं। और यदि आप इन वचनों को नहीं सुनते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप सुरक्षित नहीं, क्योंकि वचन आपके दिल में नहीं है। तो आपको फिर कौन बचाएगा? इसलिए ध्यान से आपको वचन को सुनना है। तो मैं आपसे कह रहा था, रखवाली करने वाले आज के समय में होने की बहुत ज़रूरत है। तो यदि आप सेवा के बारे में सोच रहे हैं, चर्च में पास्टर या लीडर बनने की इच्छा रखते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि एक कलीसिया में जो पास्टर होता है वो कौन होता है? रखवाली करने वाला होता है। कैसे रखवाली करता है? प्रार्थना के जरिए और विशेष करके वचन को सुनाने के जरिए वो कलीसिया को क्या करता है? रखवाली करता है। और यही बात यीशु मसीह ने पतरस से भी पूछा था ना, जब यीशु मसीह तीसरे दिन जब जी उठ के वो आए और जब समुद्र के किनारे जब ये लोग मछली पकड़ रहे थे, मछली पकड़ नहीं पाए, तब यीशु मसीह वहाँ उस किनारे आकर उनको मछली खिलाते हैं और वहाँ पर कुछ बातें कहते हैं। पतरस को, विशेष करके पतरस से पूछते हैं, पतरस तू मुझसे प्रेम रखता है? तो पतरस कहता हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तो वहाँ पर यीशु मसीह उनको एक बात कहते हैं, तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। देख रहे हैं आप, ये जिम्मेदारी पतरस को पता था। पतरस को ये जिम्मेदारी यीशु मसीह ने दी थी। और यही बात पतरस आज उस समय के कलीसिया के अगुओं को भी पहुंचा रहे हैं। और यही बात हमें भी सीखने की जरूरत है।
जो चर्च के रखवाले हैं, चर्च में बड़े हैं या अगुवाई करना चाहते हैं, उनको भी कि हम चर्च के कौन हैं? रखवाले हैं। नाश करने वाले नहीं हैं, रखवाली करने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कलीसिया में आने वाले बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबकी हम आत्मिक तौर पर रखवाली करें। इसलिए लगातार हमको प्रार्थना करना ज़रूरी है। विशेष करके जो लीडर्स आप में बनने की इच्छा रखते हैं, आपको हमेशा कलीसिया वालों के लिए दुआ करना चाहिए। एक एक करके उनका नाम लेकर आपको प्रार्थना करना चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें। तो ये रखवाली करो, ये पहली बात थी। मतलब एक पास्टर को ये पता होता है कि वो कौन है? रखवाला है, ये उसका गुण है।